तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है बन सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग एग्जाम से पहले 5 बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं जो आप लोगों को एग्जाम से पहले जरूर सुधार लेनी चाहिए। अगर आप लोगों ने ऐसी गलती एग्जाम में की तो हो सकता है कि आप लोग फेल हो जाएं, या फिर हो सकता है कि आप लोगों का जो परसेंटेज रेट है वो बहुत ज्यादा गिर जाए। तो एग्जाम टाइम में आपको किन किन चीजों की सावधानी बरतनी है, किन किन चीजों को गलतियां नहीं करनी, एग्जाम से पहले किस तरीके से आप लोग स्टडी में गलतियां करते हैं, उन सब चीजों को डिटेल में हम जानने वाले हैं। तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम सबसे पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट ये है कि हम लोग क्या काम करते हैं कि एक ही टॉपिक को सिर्फ एक ही बार पढ़ते हैं, जो कि हमारी ये इतनी बड़ी गलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, अगर हम आप लोगों से कहें कि आपको साइकिल चलाना नहीं आता और आपसे कहें कि आप ये पकड़िए साइकिल और इसको चलाना स्टार्ट कर दीजिए, क्या आप एक बार में साइकिल चलाना सीख सकते हैं क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब ये, जब हम एक बार में साइकिल चलाना नहीं सीख सकते तो एक बार क्वेश्चन जो हमने पढ़ा तो वो हमारे दिमाग में कैसे आ सकता है। जैसे हम साइकिल चलाने की डेली प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरीके से एग्जाम के लिए आपको क्या काम करना है। जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं, एक बार टॉपिक नहीं पढ़ना, आपको कम से कम एक टॉपिक को ही 4 से लेकर 5 बार पढ़ना है, तब जाकर वो चीजें आपके दिमाग में आएंगी और वो चीजें आप मतलब एग्जाम टाइम तक याद भी कर पाओगे। तब आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो एक टॉपिक को एक बार नहीं, कई बार आप लोगों को पढ़ना होगा। दूसरे नंबर का है डाउट क्लियर ना करना। हम लोग क्या काम करते हैं कि हम जैसे पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, चाहे हम नोट्स पढ़ रहे हैं, चाहे बुक पढ़ रहे हैं, चाहे मॉडल पढ़ रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस हमको आते जाते हैं हम उन्हें लर्न कर लेते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस हम पर नहीं आते, हम क्या काम करते हैं, उन्हें पेंडिंग में डालते जाते हैं। और डेली आपने मान लो पढ़ाई करी, डेली आपके जो डाउट है वो पेंडिंग में पढ़ते रहेंगे, तो लास्ट के समय में एग्जाम से पहले बहुत सारे डाउट इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर आपने डाउट क्लियर ना कर ऐसे ही आप अगर पेपर देने के लिए चले गए तो वो आप लोगों को पेपर को पूरा बर्बाद कर देंगे। आपको बहुत ज्यादा घबराहट होगी, आपको बहुत कुछ आता है फिर भी आपको ऐसा लगेगा मुझको कुछ भी नहीं आता। तो आपको क्या काम करना है, जब भी आप तैयारी करने बैठे हैं, कोई भी चीज में प्रॉब्लम आती है, आप अपने टीचर्स से पूछ सकते हैं, चाहे आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, बुक की हेल्प ले सकते हैं। मतलब जो डाउट है उस डाउट को आपको क्लियर जरूर करना है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों का। तीसरे नंबर का पॉइंट है प्लानिंग ना बनाना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 16 फरवरी से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको ये वाली बात पता है कि 16 फरवरी से स्टार्ट है, कौन से हमारे पेपर में कितने हमें टाइमिंग मिल रही है, उस टाइमिंग में हमें कैसे हमें रिवीजन करना है, कैसे याद करना है, किसको ज़्यादा समय देना है, किसको कम समय देना है, ये सब चीज़ों की ऑलरेडी पहले से आप लोगों की प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग बनाकर अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपकी जो पढ़ाई होगी वो इफेक्टिवली भी होगी, और आप देखेंगे कि आप डेली पढ़ रहे हैं, प्लानिंग के साथ पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ को क्लियर करके पढ़ रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा। बताएंगे क्वेश्चंस को ठीक से ना पढ़ना। आप पेपर देने के लिए गए, पेपर में जब हम बैठते हैं तो हमारे दिमाग पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारी हलचल होती है कि कैसा पेपर आएगा, कैसा नहीं आएगा। मतलब हमारा जो दिमाग है वो होपलेस हो जाता है। और गलती हमारी कहाँ पर होती है कि जैसे मान लीजिए हमने किसी प्रश्न को पढ़ा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बात में ये हमने पढ़ा, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो आपने पढ़ लिया। ये होता है एक सही बच्चा जो होगा वो इस तरीके से पढ़ेगा। लेकिन एक दूसरा बच्चा है जो होपलेस है, जिसके माइंड में बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है, मतलब बहुत सारी घबराहट बेचैनी सी हो रही है। तो इसका मतलब जो उसका माइंड है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। तो वो क्या काम करेगा, इस प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ पाएगा। जब इसको ठीक से नहीं पढ़ेगा तो उसके साथ प्रॉब्लम होगी कि क्वेश्चन अगर उसने गलत पढ़ लिया तो आंसर भी क्या होगा, उसका गलत ही आएगा। और आपने देखा भी होगा कि आज के समय में ट्रेंड बदल चुका है, क्वेश्चन पूछने का तरीका वो भी बदल चुका है। आज के समय में क्वेश्चन पता कैसे आते हैं, वो इस तरीके से आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्न में से कौन सी बीमारी किसके द्वारा नहीं होती। मतलब नेगेटिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी प्रश्न को पढ़ते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ें। और उसके साथ साथ में एक चीज और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जब भी क्वेश्चंस को पढ़ें तो आपको क्या काम करना है, अपने हाथ में पेन या पेंसिल लेकर रखनी है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जहां तक खत्म नहीं हो जाता, उसकी एक एक लाइन को समझते हुए तब पढ़ें। जब आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर भी आप उसका अच्छे तरीके से आप लोग जरूर दे पाएंगे।
अगले नंबर का है हमारा अपनी कमजोरी को इग्नोर करना। अगर मान लीजिए आप लोगों ने क्या काम किया, जो इजी चीजें हैं वो आप लोगों ने पढ़ ली, लेकिन अगर कोई हार्ड चीज है वो आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो आप लोगों को क्या काम करना है, अपने आप का आकलन करना है। मार्केट में जाइए, सैंपल पेपर लेकर आइए या मॉडल लेकर आइए, फिर देखिए आप लोग कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आप लोगों का वीक है। जो आपका वीकनेस है उसी को आपको क्या काम करना है, थोड़ा उसको टाइम और एक्स्ट्रा देना है, जिससे कि उसमें इंप्रूवमेंट आ सके और आपका जो मतलब कि वीकनेस है वो आपकी इंप्रूव हो सके। इस तरीके से पूरी रणनीति आप लोग बनाते हो तो आप लोग देखेंगे कि एग्जाम में आपका बहुत अच्छा स्कोर भी होगा और आपका जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा। आप लोगों को कैसी वीडियो लगी आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। अगर आपने यूपी बोर्ड में कॉपी कैसे लिखनी चाहिए अगर नहीं पता तो हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।